विक्रम माही को लेकर अपने घर पहुंचा तो शालिनी उन दोनों का स्वागत करने दरवाजे पर ही खड़ी थी। हालांकि अभी भी उसे अपने बहू के रूप में माही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने पति और बेटे के सामने उसकी एक नई चलने वाली थी। विक्रम और माही घर पहुंचे। शालिनी ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। यह देखकर राजीव राय और विक्रम दोनों ही खुश हो गए। वेलकम बेटा, मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब हमारा बेटा आपको घर ले आए। राजीव राय ने खुश होकर कहा, सर, मेरे माता पिता तो नहीं हैं। आप जैसे माता पिता पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। माई ने हंसकर कहा और राजीव राय और शालिनी के पैर छुए। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, आराम करो। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी तो आराम नहीं मिलेगा। राजीव राय ने हंसकर कहा। विक्रम, जाओ, माही को अपना कमरा दिखा दो, राजीव राय ने कहा और अपने कमरे में चले गए। माही आज बहुत ही खुश थी। उसको अपना प्यार मिलने के साथ साथ एक भरा पूरा परिवार भी मिलने वाला था, जिसकी कमी उसके जीवन में बचपन से ही थी। माई का हाथ पकड़कर विक्रम उसे अपने कमरे में ले गया। ये तुम्हारा कमरा है। पिताजी ने तुम्हें मेरा कमरा दिखाने को कहा था, तो मुझे अपने कमरे में क्यों ले आए? माई ने विक्रम से पूछा। वो इसलिए मेरी जान, तुम्हें कुछ ही दिनों बाद इसी कमरे में आना है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें यह कमरा दिखा दूं। विक्रम ने माई की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। क्या कर रहे हो विक्रम? कोई आ जाएगा। माई अपने आप को विक्रम से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। कोई नहीं आएगा। ये मेरा कमरा है और यहाँ मेरी परमिशन के बिना किसी को आने की इजाजत नहीं है। विक्रम अपने होठ माई के होठों के पास ले जाते हुए बोला। इतने में नीचे से शालिनी की आवाज सुनाई दी। विक्रम, फ्रेश हो गए हो तो खाना खाने के लिए आ जाना और माई को भी साथ लेकर आना। शालिनी ने विक्रम से कहा। देखो, माँ आवाज दे रही हैं। विक्रम, जाने दो, अभी फ्रेश होना भी बाकी है। माई ने अपनी आंखें बड़ी करके विक्रम से कहा। ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, विक्रम ने हंसते हुए कहा और माही को उसके कमरे की तरफ लेकर गया। राजेंद्र, मुझे लगता है विक्रम और माही की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। राजीव राय ने सबकी तरफ देखते हुए राजेंद्र से कहा। जी जरूर भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी से तैयारी में लग जाता हूँ, राजेंद्र ने हंसते हुए कहा। शालिनी, तुम भी तैयारी में लग जाओ, माही के लिए साड़ियाँ और गहने खरीदना शुरू कर दो, राजीव राय ने शालिनी से कहा। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम शादी धूमधाम से करने की बजाय सिंपल तरीके से करते हैं और शादी में खर्च होने वाली जो रकम है वो हम किसी अनाथालय में दे देंगे, माही ने कहा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इच्छा हमने पहले ही पूरी कर दी है और शादी भी एकदम सिंपल तरीके से ही होगी, राजीव राय ने खुश होकर कहा। लेकिन यह क्या बात हो गई? राय खानदान के लड़के की शादी है तो वो धूमधाम से ही होनी चाहिए ना, शालिनी ने थोड़ी नाराजगी से कहा। माँ, तुम भी चिंता मत करो, शादी सिंपल हुई तो क्या हुआ, रिसेप्शन तो ग्रैंड ही होगा, विक्रम ने अपनी माँ की नाराजगी को देखते हुए कहा। बस अब शादी की तैयारी शुरू ही होने वाली थी। विक्रम के दोस्तों को भी विक्रम की शादी के बारे में पता चल गया था और विक्रम माही से शादी कर रहा है, यह देख सबको आश्चर्य भी बहुत हुआ था। खासकर सीमा को। वो विक्रम से शादी के सपने बुन रही थी तो वो जल भुनकर राख हो रही थी। दूसरे दिन विक्रम के सभी दोस्त विक्रम से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। उन सब में सीमा भी थी। विक्रम ने सबका हंसकर स्वागत किया। अपने पुराने दोस्तों को देखकर विक्रम बहुत ही खुश हो गया था। विक्रम के साथ माई को देख सीमा ने पहले ही अपना मुंह बना लिया था और थोड़े गुस्से से माई की तरफ देख रही थी। वो अलग बात थी कि माई को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हे विक्रम, तुम शादी कर रहे हो और वो भी माही से, यह तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के साथ शादी करने जा रहे हैं, विक्रम के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोले। हाँ यार, इससे नफरत करते करते कब इससे मोहब्बत हो गई, पता भी नहीं चला, विक्रम ने माई को अपनी तरफ खींचकर हंसते हुए कहा। विक्रम, क्या कर रहे हो तुम भी ना, माई ने विक्रम से अपने आप को छुड़ाते हुए शर्माकर कहा। मैं सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, इतना कहकर माई किचन में चली गई। माई के प्रति इतना प्यार सीमा को हजम नहीं हो रहा था। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या हम तुम्हारे कमरे में चल सकते हैं, सीमा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। दोस्तों, मैं अभी आया, इतना कहकर विक्रम सीमा के साथ अपने कमरे में चला गया।
यहाँ माई सबके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई थी। अरे विक्रम कहाँ चला गया? माई ने पूछा। विक्रम और सीमा दोनों विक्रम के कमरे में चले गए हैं। पता नहीं दोनों क्या कर रहे हैं। बहुत देर हो गई है ना दोस्तों। विक्रम के एक दोस्त ने आग लगाने का काम किया था। वो अच्छा, पुराने दोस्त हैं तो बातें कर रहे होंगे। आप लोग नाश्ता करो, मैं उन्हें कॉफी वहीं देकर आती हूँ, माई ने कहा और कॉफी लेकर विक्रम के रूम की तरफ बढ़ गई। माही विक्रम का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि अंदर से सीमा की आवाज आई। छोड़ो ना विक्रम, माही आ जाएगी। मुझे पता था तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। आखिर तुमने उस माही को अपने जाल में फांस ही लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें, बदला लेने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। और थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छा गया। माही बाहर खड़ी रहकर सीमा की सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर माही की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इतने में दरवाजा खुला और सीमा अपने होंठ पोंछते हुए अपना ड्रेस ठीक ठाक कर शर्माती हुई वहां खड़ी थी। विक्रम, ये सब क्या है? माई ने वहां खड़े विक्रम के पास देखकर कहा। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि माई क्या कह रही है। क्या हुआ जान, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? विक्रम ने कहा। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर सीमा हंसते हुए बाहर निकल गई। विक्रम, वो अपने होंठ पोंछ रही थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? माई ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? सीमा, ओ सीट। माही, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो सीमा से कुछ बात ही नहीं हो पाई। सीमा इतनी बड़ी चाल चल गई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, विक्रम ने माही से कहा। माही अभी भी विक्रम के पास गुस्से से लाल होकर देख रही थी। माही का गुस्सा देख विक्रम ने उसे अपने कमरे में अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे जाने दो, माही ने मुंह टेढ़ा करके कहा। मेरी जान, आपकी इसी गुस्सा के तो हम दीवाने हैं, विक्रम उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ, समझे? माई ने गुस्से से कहा। इसका मतलब है तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? जबकि मैंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये विक्रम राय सिर्फ और सिर्फ इस मेरी जान से ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, विक्रम माई को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। विक्रम छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाकर उस सीमा को पकड़ो ना, जो अभी अभी यहाँ से अपने होंठ पोंछते हुए शर्माते हुए गई है, माही ने कहा। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो उसे पकड़ लेता हूँ, और तुम कहो तो शादी भी उससे ही कर लेता हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करूंगा, विक्रम ने कहा। माही को विक्रम की आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा था। विक्रम पर ऐसे अविश्वास दिखाना अच्छा नहीं होगा। विक्रम उससे कितना प्यार करता है वो माही भी अच्छी तरह से जानती थी। ठीक है, कर लो फिर उससे ही शादी। ऐसे भी तुम्हें पहले से वही पसंद थी ना? माही अपना मुंह बनाकर बोली। हाँ, पसंद तो थी, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ पसंद थी, विक्रम ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं सर से कह देती हूँ कि वो तुम्हारी शादी उस सीमा से कर देंगे। उस सीमा की हम दोनों को अलग करने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, माई ने विक्रम से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। विक्रम ने माई को इस बार अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। थोड़ी देर बाद उसने माई को अपने से अलग किया। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी कितनी भी सीमा आ जाए और जाए। आज तुम भी चाहोगी ना, तब भी तुम मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? अब चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो, विक्रम ने माही की आंखों में देखकर कहा। विक्रम, माही विक्रम से लिपटकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार मिला है विक्रम, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी भी वजह से तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं मर जाऊंगी, माही विक्रम के सीने से लगते हुए बोली। पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं आज तुम्हारे सर पर एक वादा करता हूँ। जब तक इस दिल में धड़कन है, ये विक्रम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, विक्रम ने माई के सर पर हाथ रखकर कहा। माई ने अपनी आंखें पोंछी और अपने सर पर से विक्रम का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर अपने होंठ रख दिए। मेरे होते हुए अब ये आंसू तुम्हारी आंखों में कभी नहीं आने चाहिए, समझ गई तुम? विक्रम ने माई की आंखों को चूमते हुए कहा। यहाँ सीमा तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जो चाल चली थी उसमें माई फंस चुकी थी, लेकिन सामने से विक्रम और माई को हंसते हुए आते देख उसका भ्रम टूट गया था। वो गुस्से से लाल होकर झट से खड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर
माही को विक्रम से अलग कर दे। क्या हुआ सीमा, इतने गुस्से से लाल क्यों हो रही हो? तुमने जो चाल चली थी वो कामयाब नहीं हुई क्या? माही ने सीमा के पास आते हुए पूछा। चाल? कैसी चाल? मैंने कोई चाल नहीं चली। तुमने जो देखा वो सब सच था। सीमा हड़बड़ाकर बोली। विक्रम तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, यही सच है। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए तुमसे ये सब नाटक किया है। मुझे पता है, क्योंकि मैं विक्रम को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बोलो ना विक्रम, ये सब सच है ना? बस करो अब ये सब, और कह दो इसको सच क्या है। सीमा विक्रम के पास आते हुए बोली। उसका बोलना किसी साइको इंसान की तरह लग रहा था, जो कभी अपनी हार मंजूर नहीं कर सकता था। विक्रम ने सीमा के गाल पर गुस्से से एक तमाचा जड़ दिया, इसलिए कि उसे होश में लाना जरूरी था। होश में आओ सीमा, ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है ये मेरा कोई नाटक नहीं है। मैं माही से सच्चा प्यार करता हूँ, और तुम्हें मैंने इससे पहले भी कहा था कि तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो। उसी की वजह से तुम आज यहाँ मेरे घर में खड़ी हो। विक्रम ने गुस्से से सीमा से कहा। नहीं विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सीमा फिर भी बोलने की कोशिश कर रही थी। प्यार? सीमा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। और अब निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा फिर कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, वरना गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगा मुझे ही नहीं पता। विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। लेकर जाओ इसे। विक्रम ने वहां बैठे अपने दोस्तों से कहा। वो सब विक्रम का गुस्सा जानते थे। वो सीमा को लेकर बाहर चले गए। विक्रम के गुस्से से तो सीमा भी डर गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप बाहर निकल गई। विक्रम की आवाज सुनकर राजीव राय और शालिनी भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। वाह विक्रम, आज मुझे तुम पर और भी गर्व हो रहा है। राजीव राय ने हंसते हुए विक्रम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और ये सब मेरी इस बेटी का कमाल है। शालिनी भी माही के पास आते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। शालिनी के हाथ रखते ही माही की आंखों से आंसू आ गए। हाँ बेटी, पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे इस नालायक बेटे में जो बदलाव हुआ है, यह देख मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रही थी। मैंने तुम्हारा जो अपमान किया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। शालिनी ने अपने हाथ जोड़कर माही से कहा। मैडम, आपने मुझे बेटी कह दिया, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। इस प्यार के लिए और इस नाम के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। मैडम, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे और छोटा ना करें। माही ने कहा। अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें भी मुझे माही कहना चाहिए। शालिनी ने हंसते हुए कहा। इस बात पर सभी मुस्कुराने लगे, और माही शालिनी से छोटी बच्ची की तरह लिपट गई। विक्रम और माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सभी बड़े खुश थे। ना चाहते हुए भी विक्रम को माही की मामी और उसकी बेटी भारती को भी शादी में बुलाना पड़ा था। शादी का दिन तय हो चुका था। माही के लिए कपड़े और गहने को शालिनी ने बड़े उत्साह से खरीदे थे। माही की शादी हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन विक्रम राय से हो रही थी। ये बात कुल दो लोगों को रास नहीं आ रही थी। एक तो सीमा और दूसरी माही के मामा की लड़की भारती। सीमा दीदी, आपसे मिलने कोई आई हैं। सीमा अपने घर में बैठी जूस पी रही थी। तभी उसकी मेड ने आकर कहा। कौन है? भेजो उसे। सीमा ने कहा। मैड उस लड़की को सीमा के पास ले आई और वहां से चली गई। वो भारती थी। कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आई हो? सीमा ने भारती की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वहां तुम्हारी दुश्मन माई की शादी हो रही है, और तुम यहाँ बैठी जूस पी रही हो। भारती ने सीमा से कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब, और तुम्हें ये सब कैसे पता? सीमा ने भारती की तरफ थोड़े आश्चर्य से देखते हुए पूछा। मैं भारती हूँ, उस माही के मामा की लड़की। मुझे लगता है वो माही विक्रम राय जैसे हैंडसम बिजनेसमैन से शादी करना डिजर्व नहीं करती। भारती ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। यह तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आई हो? सीमा ने पूछा। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे माही की जगह तुम हो सकती हो, भारती ने कहा। आइडिया? वो क्या? सीमा ने पूछा। 2 दिन बाद की शादी है। शादी के दिन ही उसे अगवा कर लेते हैं, फिर उसकी जगह तुम वहां बैठ जाना, घूंघट ओढ़कर। किसी को पता भी नहीं चलेगा, भारती ने कहा। और तुम्हें क्या लगता है, विक्रम को यह सब पता भी नहीं चलेगा? बेवकूफ हो तुम, और तुम्हारा ये आइडिया। सीमा ने गुस्से से भारती से कहा। देखो सीमा, ऐसे भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी शादी विक्रम से होने से रही तो कुछ न करने से अच्छा यही करके देख लेते हैं। क्या कहती हो?
भारती ने बड़ी शांति से कहा। सीमा ने भी भारती की बात को थोड़ी देर सोचा। भारती का कहना वैसे भी ठीक ही था। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है यही कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरी शादी हो गई तो क्या विक्रम मुझे अपनाएगा? हरगिज नहीं। वो मुझे जान से मार डालेगा। तुम उसके गुस्से को जानती नहीं हो। सीमा ने अपना डर जताते हुए कहा। अब कुछ अच्छा होना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार तुम राय खानदान की बहू बन गई तो अपनी इज्जत की खातिर उन्हें तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। भारती ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या, कैसे और कब करना है मुझे बता दो। सीमा ने भारती की बात मानते हुए कहा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ दुल्हन के लिबास में शादी करने के लिए तैयार रहो। भारती ने सीमा से कहा और वहां से चली गई। बस अब तो शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 2 दिन बाद शादी थी और यहाँ भारती ने अपना दांव खेलना चालू कर दिया था। पापा, अब तो 2 दिन बाद माही की शादी हो रही है। मुझे लगता है माही को अपने घर से ही विदा कर मंडप में ले जाएं तो। भारती ने अपने पापा से यानी माही के मामा से कहा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन विक्रम इस बात के लिए राजी नहीं होगा। माही के मामा ने कहा। पापा, मेरे ख्याल से आपको विक्रम से नहीं उनके पापा से बात करनी चाहिए। वो अपने पापा की बात नहीं टालेंगे। भारती ने कहा। ठीक है, मैं राजीव सर से बात करता हूँ और वो मान जाए तो ठीक है। माही के मामा ने कहा। अब देखिए पापा, आपकी लाडली माही की शादी कैसे होती है। भारती मन ही मन सोचते हुए मुस्कुरा दी। भारती की बात सुनकर यहाँ माही के मामा राजीव राय से मिलने उनके घर आ गए थे। अपने मामा को देख माही भी खुश हो गई थी। माही के मामा ने माही को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विक्रम इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं था। राजीव राय और माही के समझाने के बाद जैसे तैसे विक्रम तैयार हो गया था। माही अपना कुछ सामान लेने अपने रूम में आ गई थी। विक्रम भी माही के पीछे पीछे उसके रूम में आ गया था। विक्रम ने रूम में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और माही को अपने गले लगा लिया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मुझे छोड़कर जाने के लिए? विक्रम ने माही से थोड़ी नाराजगी से पूछा। विक्रम, बस 2 दिन की ही तो बात है। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। बस तुम्हारे सामने ही रहूंगी। माही ने हंसते हुए कहा। 2 दिन बाद मैं तुम्हें कहीं जाने भी तो नहीं दूंगा। 1 मिनट के लिए भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। विक्रम माही के और करीब आता हुआ बोला। माही हमेशा की तरह विक्रम की आंखों में खोती चली जा रही थी। मत जाओ ना जान, मैं 2 दिन तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? विक्रम ने कहा। विक्रम, 2 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे ना। मामा की इच्छा भी तो पूरी करनी जरूरी है ना। आखिर उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, प्यार दिया है। माई ने हल्के स्वर में कहा। और मेरी इच्छा, वो तो तुम्हें अभी पूरी करनी पड़ेगी। माई की आंखों में देखते हुए विक्रम ने कहा और माई के होठों पर अपने होठ रख दिए। माई को छोड़ने विक्रम खुद उसके मामा के घर गया था। विक्रम को मन ही नहीं हो रहा था कि माई को अकेले इस घर में छोड़कर जाऊं। लेकिन 2 दिन की ही तो बात थी, इसलिए विक्रम ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। मामा जी, मेरी माई का ख्याल रखना। इस घर में मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। विक्रम ने भारती और उसकी माँ की तरफ देखते हुए कहा। जीजा जी, हमें पता है हमने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन अब हम सुधर चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए। आपकी माई को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। भारती ने कहा। हाँ, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। विक्रम ने अपना मुंह टेढ़ा कर कहा। माही जान, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विक्रम वहां से ना चाहते हुए भी चला गया। विक्रम के जाते ही माही की मामी और भारती ने तो माही को लाड करने शुरू कर दिए, जैसे किसी महारानी के होते हैं वैसे। उन दोनों में हुआ बदलाव देख माही और उसके मामा भी आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रहे थे। बदलाव तो हुआ था, लेकिन इस अचानक हुए बदलाव का कारण बेचारी माही और उसके मामा को कहाँ पता था। भारती ने माही को अपना कमरा रहने के लिए दिया था। जो माही को एक नज़र नहीं बर्दाश्त करती थी, उसमें इतना बड़ा बदलाव होना मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती, यह माही और माही के मामा के ध्यान में नहीं आया। लेकिन यह विक्रम, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ होने वाला है। विक्रम माई को भारती और उसकी मामी के पास छोड़कर बड़ा बेचैन हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। हाँ, लेकिन उस 2 दिन में माई को एक एक घंटे बाद फोन कर उसका हालचाल पूछना वो नहीं भूला था। शादी की अगली रात विक्रम का माई को फोन आया था। मेहंदी की रस्म होने ही जा रही थी।
माई के हाथ में विक्रम के नाम की मेहंदी चढ़ रही थी। माई का फोन बजते ही भारती ने झट से फोन उठा लिया। अरे जीजा जी, क्यों तंग कर रहे हो मेरी लाडली बहन को? इतनी भी क्या जल्दी है? कल तो वो आपकी होने वाली है। भारती विक्रम से मजाक करते हुए बोली। माई को फोन दो, विक्रम ने गुस्से से भारती से कहा। ओके, ओके देती हूँ। विक्रम का गुस्सैल आवाज सुन भारती ने फोन माई के हाथ में थमा दिया। हेलो विक्रम, क्या हुआ? क्यों इतने चिड़चिड़ कर रहे हो? माही ने बड़े प्यार से पूछा। तुम्हारा फोन उस भारती ने क्यों उठाया था? मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम चिढ़ा मत करो। कल हमारी शादी है, बस खुश रहो, माही ने कहा। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम जिन लोगों के साथ हो उन पर मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती मुझे तुम्हारी चिंता तो लगी रहेगी, विक्रम ने कहा। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम, तुम चिंता मत करो। चलो मुझे मेहंदी लगाने दो, रंगनी भी तो चाहिए ना, माई ने कहा। क्यों नहीं, रंगेगी जरूर, रंगेगी। हमारा प्यार कम थोड़ी ना है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। हाँ वो तो मुझे पता है। अब फोन रखो और मुझे मेहंदी लगाने दो, माई ने हंसते हुए कहा। कर लो, आज के दिन जितना मन चाहे बातें कर लो, कल तुम दोनों के लिए दिन कुछ अलग ही होगा, भारती मनी मन हंसते हुए बोली। एकदम सिंपल तरीके से विक्रम और माई की हल्दी भी हो गई थी। अब बस कल का दिन था। माही और विक्रम बहुत ही खुश थे। सुबह जल्दी उठना था, इसलिए सब सोने के लिए चले गए थे, लेकिन भारती अभी तक जाग रही थी। सब लोगों के सोने की पुष्टि करके अपने फोन से एक नंबर लगाया। कल सुबह तैयार रहना, काम में कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए, भारती ने कहा और फोन कट कर दिया। दूसरे दिन सुबह ही माही को भारती और मामी ने बहुत सुंदर से सजाया। माही आज दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। भारती ने अपने पिताजी और माँ को यानी माही के मामा और मामी को दूसरी गाड़ी में भेज दिया था और खुद माही के साथ जाने वाली थी। यहाँ हॉल में शादी की सब तैयारी हो चुकी थी। विक्रम और उसके घर वाले भी वहां पहुंच गए थे। हॉल में आते ही विक्रम ने माही को फोन लगाया, लेकिन माही का फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। इतने में माही के मामा और मामी भी वहां आ पहुंचे थे। मामा जी, माही कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? विक्रम ने चिंता भरी आवाज से पूछा। विक्रम चिंता मत करो, माही भारती के साथ दूसरी गाड़ी में आ रही है, माही के मामा ने हंसते हुए कहा। मामा जी, मैंने माही को आपके भरोसे वहां पर छोड़ा था, आपको उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना, विक्रम ने थोड़े चिढ़ते हुए कहा। विक्रम बेटा, क्यों इतनी चिंता करते हो? आ जाएगी माई, आप फोन लगाइए आपकी बेटी को और पूछिए कहाँ तक पहुंचे हैं, वहां खड़े राजीव राय ने कहा। माई के मामा ने भारती को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। अभी तो विक्रम को माई की और भी चिंता होने लगी थी। पीछे से पुरोहित दूल्हे और दुल्हन को आवाज दे रहे थे। शादी का मुहूर्त टल रहा है, जल्दी दूल्हे और दुल्हन को बुलाइए, पुरोहित जी ने कहा। इतने में भारती और दुल्हन हॉल में आ गए थे। दुल्हन का चेहरा घूंघट से पूरी तरह से ढका हुआ था। उन दोनों को देखकर सबकी जान में जान आ गई थी। अगर उन दोनों को और 5 मिनट भी देरी हो जाती तो विक्रम पूरा हॉल सर पर उठा लेता। माई कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अब जल्दी से कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ सरप्राइज रखा है, विक्रम हंसते हुए कहा। दुल्हन ने घूंघट के अंदर से ही अपना सिर हिलाया और कमरे में जाने लगी। इतने में भारती और माही की मामी भी उसके पीछे जाने लगी। आप लोग नहीं, मैंने सिर्फ माही को अंदर जाने के लिए कहा है। सरप्राइज आपके लिए नहीं, सिर्फ माही के लिए है, विक्रम ने भारती और मामी को टोकते हुए कहा। भारती और मामी अपना मुंह बनाकर वापिस अपनी जगह पर जाकर बैठ गईं। ये विक्रम हम दोनों का अपमान करने का एक मौका नहीं छोड़ता है, माही की मामी ने अपनी बेटी भारती से कहा। डोंट वरी मम्मी, बस ये शादी हो जाने दो, उसकी और माही की सारी अकड़ निकल जाएगी, भारती ने हंसते हुए कहा। इसका मतलब है अपना काम हो गया? मामी ने बड़ी खुश होकर पूछा। यस मम्मी, 100%। जो मुझे नहीं मिला वह मैं उस माई को कैसे मिलने दूं? बस अब शादी होने की देर है, भारती ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा। अच्छा हुआ, उस माई के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। 2 दिन से उसके साथ अच्छे बनने का नाटक करते करते मैं तो कंटाल हो गई थी, मामी ने अपना मुंह टेढ़ा कर कहा। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो गई थी। विक्रम दूल्हे की जगह जा बैठा था। बस अब दुल्हन आने की देरी थी। दुल्हन को लेकर आइए,
पुरोहित जी ने कहा। माई को लेकर आने के लिए भारती और मामी खड़े हो ही गए थे कि विक्रम के चाचा राजेश की पत्नी ने उन्हें रुकाया और स्वयं माई को लेने चली गईं। कुछ मिनटों बाद दुल्हन आ गई थी। अभी भी दुल्हन का चेहरा पूरे घूंघट से ही ढका हुआ था। विक्रम के बाजू में दुल्हन बैठ गई और शादी की एक एक रस्म शुरू होने लगी। यहाँ जैसे जैसे रस्में पूरी हो रही थीं, भारती के चेहरे की खुशी भी फूलती जा रही थी। दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाइए और इस कुमकुम से दुल्हन की मांग भर दीजिए, पुरोहित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। विक्रम ने बड़े खुशी से दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन मांग भरने के लिए तो घूंघट उठाना जरूरी था। विक्रम, मैंने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों की शादी जब तक पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाती, मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी। तुम ऐसे ही बिना घूंघट उठाए मेरी मांग भर दो, दुल्हन ने विक्रम को धीमी आवाज में कहा। दुल्हन की बात सुनकर विक्रम मंद मंद मुस्कुराया और दुल्हन की मांग भर दी। अब दोनों खड़े हो जाइए और एक दूसरे को हार पहनाइए, पुरोहित जी ने कहा। विक्रम और दुल्हन ने खड़े होकर एक दूसरे को हार पहना दिया और हॉल के बाहर आतिशबाजी होने लगी। ढोल ताशे बजने लगे। अब शादी संपन्न हो गई है, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, पुरोहित जी ने ऐलान कर दिया। और यहाँ भारती का तो मन हो रहा था कि जोर जोर से तालियां बजाऊं और नाचूं। विक्रम और माही की शादी संपन्न होने के बाद भारती तो उछल ही रही थी। उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सभी को लग रहा था कि वो माही के लिए बहुत खुश है, लेकिन असलियत क्या है वो तो वही जानती थी। दुल्हन ने अपने चेहरे से अभी तक घूंघट नहीं हटाया था। विक्रम और माही अब शादी होने के बाद सब बड़ों के पैर छू रहे थे और उनका आशीर्वाद ले रहे थे। अरे जीजा जी, आपकी दुल्हन कितना शर्मा रही है, उसे कहो अब शादी हो चुकी है, अब ना शर्माए, भारती ने उछलते हुए कहा। कभी से मैं उसे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। कहती है मुझे शर्म आ रही है। अब आप ही समझा दो साली जी, शायद आपकी बात मान जाए, विक्रम ने भारती को उसी के अंदाज में कहा। जी जीजा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, भारती ने हंसते हुए कहा और दुल्हन के पास पहुंच गई। अब तुम्हारा घूंघट उठा दो, शादी तो हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है, भारती ने दुल्हन के कान में धीरे से कहा। पक्का कोई खतरा नहीं, तुम्हारे कहने पर मैं घूंघट उठा रही हूँ, आगे कुछ हो जाए तो तुम संभाल लेना, दुल्हन ने धीरे से कहा। अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो गया है। अब आखिर में थोड़ा सा ड्रामा होगा, लेकिन विक्रम को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा, भारती ने कहा। क्या हुआ साली जी, आप हमारी दुल्हन के कान में क्या फुसफुसा रही हो? आपकी बात नहीं मान रही है क्या ये? विक्रम ने पूछा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मान गई है, मैंने उसे समझा दिया है, लो अब घूंघट उठा रही है, भारती ने हंसते हुए कहा। दुल्हन का घूंघट उठने के बाद जो तमाशा होने वाला था, उसे देखने से भारती को बड़ा मजा आने वाला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साली जी, आपने हमारी मदद की इसलिए, विक्रम ने बड़े प्यार से भारती से कहा। दुल्हन का चेहरा देखने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें तरस गई थीं और आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि दुल्हन ने अपने चेहरे पर का घूंघट धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया। दुल्हन के चेहरे का पूरा घूंघट उठते ही सभी लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं, सिवाय भारती के। उसके चेहरे का रंग तो पूरी तरह से उड़ा हुआ था, क्योंकि सामने दुल्हन के रूप में माही खड़ी थी। क्या हुआ साली जी, आप खुश नहीं हुए मेरी इस सुंदर दुल्हन को देखकर? विक्रम ने भारती से पूछा। लेकिन इस वक्त विक्रम ने प्यार से नहीं, थोड़े गुस्से से पूछा। यहाँ तो भारती के पसीने छूट रहे थे। आखिरकार वो क्या जवाब देती? उसका तो पूरा प्लान ही फंस चुका था, लेकिन ये कैसे हुआ उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आप नाराज मत होइए, आपके लिए मेरे पास एक सुंदर सा गिफ्ट है, वो देखकर तो आप बहुत खुश हो जाएंगी, विक्रम ने कहा और अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। विक्रम का इशारा मिलते ही उसका आदमी एक कमरे में चला गया और जब वो बाहर आया तो उसके साथ के व्यक्ति को देखकर सब हक्का बक्का हो गए। विक्रम, ये तो सीमा है ना तुम्हारी फ्रेंड, ये ऐसी बंधी हुई क्यों है? लेकिन ये सब क्या हो रहा है विक्रम, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां खड़े राजीव राय ने असमंजस से विक्रम से पूछा। पापा, बस कुछ ही मिनटों में आपको सब समझ आ जाएगा, विक्रम ने कहा। आप बोलते हो साली जी, या मैं खोलूं तुम्हारी पोल? विक्रम ने बड़ी आवाज में भारती से कहा। क्या कहती वो? उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। यह सब विक्रम को कैसे पता लगा और विक्रम आगे क्या करेगा, यही सोचकर उसके होश उड़े हुए थे।
पोल? कैसी पोल? क्या किया है भारती ने? माही के मामा ने आश्चर्य से पूछा। मामा जी, आप और माही बड़े भोले हैं, जल्दी ही किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, और आपके उसी विश्वास को आपकी पत्नी और आपकी इस ज्यादा होशियार बेटी ने तोड़ा है। विक्रम ने गुस्से से भारती और माही की मामी की तरफ देखकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा विक्रम? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? राजीव राय ने कहा। बताता हूँ पापा, सब बताता हूँ। अब ये तो खुद के मुंह से बताने से रही, तो क्या करूं, मुझे ही इसका पाप बताना पड़ेगा, विक्रम ने कहा। जिस दिन यह और इसकी माँ माही को अपने घर 2 दिन रहने के लिए लेने के लिए आई थी, तभी मुझे इन पर शक हो गया था। शादी में ठीक 2 दिन पहले ही इनका माही के प्रति प्यार उमड़ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इनके हद से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने की वजह से मुझे किसी साजिश की बू आ रही थी। विक्रम ने भारती और उसकी माँ का काला चिट्टा खोलना शुरू कर दिया और सब उसे गौर से सुन रहे थे। मुझे पूरा यकीन था इनके मन में माही के लिए कपट था, इसलिए मैं इन पर पूरी नजर रखे हुए था, खासकर इस लड़की पर जो इतना अच्छा होने का नाटक कर रही थी। और इसकी हिम्मत तो देखो, इसने इस सीमा को अपने प्लान में शामिल कर लिया। और ये बेवकूफ लड़की भी वो सोचे न समझे इसके प्लान में शामिल हो गई। लेकिन इसका प्लान क्या था विक्रम, जल्दी से बताओ, राजीव राय ने पूछा। पापा, इसका प्लान था कि ये माही को शादी के दिन यहाँ ले आते वक्त अगवा कर लेगी और उसकी जगह सीमा को मेरी दुल्हन की जगह बैठा देगी, और एक बार शादी हो गई तो मैं समाज और इज्जत की खातिर इस सीमा को अपना लूंगा, विक्रम ने गुस्से से भारती की ओर देखते हुए कहा। विक्रम की यह बात सुनकर तो वहां खड़े सभी लोग हक्का बक्का रह गए थे और भारती की तरफ गुस्से से देख रहे थे। इन्हें लगा कि विक्रम राय को यूं ही बेवकूफ बनाया जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। क्यों, है ना? विक्रम ने भारती की तरफ देखकर पूछा। लेकिन विक्रम राय तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। जिस आदमियों को तुम लोगों ने माही को अगवा करने के पैसे दिए थे, वो मेरे ही आदमी थे। शुक्र करो कि माही को एक खरोच भी नहीं आई, नहीं तो मैं तुम दोनों की जान ले लेता। विक्रम गुस्से से थोड़ी जोर से बोला। यह सब बातें सुनकर तो माही के मामा गुस्से से लाल हो गए थे। वो भारती के पास आए और गुस्से से भारती के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। क्यों किया तुमने ये सब? अरे क्या दुश्मनी है उस बिन माँ की बच्ची के साथ तुम्हारी? तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बहन को दिया हुआ वचन तोड़कर उसे हॉस्टल में रखा, उसे अकेला कर दिया। फिर भी तुम लोगों को उससे इतनी नफरत क्यों है? माई के मामा गुस्से से भारती की तरफ देखकर उसे पूछ रहे थे। क्योंकि नफरत है मुझे उससे, भारती जोर से बोली। सबके सामने आखिर भारती ने अपने मन की बात बोल ही दी थी। नफरत है मुझे उससे। मैं नहीं चाहती कि उसका कभी कुछ भी अच्छा हो। एक अनाथ होकर भी हमेशा अपने ही एटीट्यूड में रही, हमेशा पढ़ाई में होशियार थी, अच्छे मार्क्स लेकर आती तो पापा मेरे सामने उसे बड़ा लाड प्यार करते। गुस्सा आता था मुझे उस पर। मुझसे ज्यादा अगर इसे कुछ मिल जाता तो मेरा खून खौल उठता था। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब कुछ छीनना चाहती थी मेरा। और अब देखो, महारानी ने विक्रम राय को ही अपने जाल में फंसा लिया और इस तरह की उससे शादी भी कर ली, और राजीव राय जैसे बड़े बिजनेसमैन की बहू भी बन गई है। जो मुझे नहीं मिल सकता उसे मैं आसानी से इसे कैसे मिलने देती। इसलिए इस सीमा के साथ मिलकर मैंने यह सब खेल रचाया। ये बेवकूफ़ भी मेरी बातों में फंस गई। मैंने सीमा के साथ मिलकर इस माही के किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसलिए तो मैंने माही को शादी से पहले 2 दिन रहने के लिए बुलाया था। शादी में आते आते ही मैंने माही का किडनैपिंग करवाया और उसकी जगह पर दुल्हन के रूप में सीमा को यहाँ ले आई। लेकिन पता नहीं सीमा की जगह पर ये माही कैसे आ गई और मेरा प्लान सब उल्टा हो गया। अगर मेरा प्लान सक्सेस हो जाता तो आज ये माही यहाँ नहीं होती। भारती ने अपने मुंह से अपना सब काला चिट्ठा खोल दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी भारती के चेहरे पर ना शर्म थी ना पछतावा। बड़े चाव से उसने अपनी ये सारी करतूत बयान कर दी थी। उसे अपनी बात खत्म हो रही थी कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। भारती ने अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखा तो सामने गुस्से से लाल हुआ विक्रम खड़ा था। मूर्ख लड़की, और तुझे क्या लगा कि अगर माई की जगह इस सीमा से मेरी शादी हो गई तो मैं इसे अपना लूंगा? मैं माई को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा? विक्रम ने बड़े गुस्से से भारती से पूछा। अगर आपकी सीमा के साथ शादी हो जाती तो आपको समाज के डर से अपनी इज्जत की खातिर सीमा को अपनाना ही पड़ता, भारती ने मुंह उठाकर कहा। बेवकूफ लड़की, जितना तुम्हारा दिल छोटा है ना, उतनी तुम्हारी अकल और सोच भी छोटी है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये विक्रम राय जब अपने प्यार के लिए अपनी माही के लिए सब छोड़ सकता है तो तुझे क्या लगा मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ये सब करने से पहले तूने सोचा नहीं कि तू किससे पंगा लेने जा रही है। बेवकूफ लड़की, जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना वहां से विक्रम राय सोचना शुरू कर देता है। विक्रम ने कहा, मुझे तो पहले से ही तुझ पर शक हो गया था जब तूने माही को 2 दिन के लिए घर पर रहने के लिए बुलाया था और मैंने उसी वक्त तेरे पीछे मेरे आदमी लगा दिए थे। तेरी हर एक हरकत पर मेरी नजर थी। मुझे तेरे प्लान के बारे में उसी वक्त पता चल गया था। चाहता तो मैं उसी वक्त तेरा पर्दा फाश कर सकता था, लेकिन मुझे देखना था ना कि तू कितनी हद तक नीचे गिर सकती है। विक्रम ने गुस्से भरी अपनी आंखों से भारती की तरफ देखते हुए कहा, शायद तुझे अब तक पता नहीं होगा कि तूने जिससे अपने आदमी समझकर मेरी माई को किडनैप करवाया था वो मेरे ही आदमी थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मेरी माही कब की मेरे पास पहुंच गई थी। तुझे क्या लगा दुल्हन शादी पूरी होने तक घूंघट ना उठाने का प्लान तेरा था। ये तो सब तुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया था। विक्रम ने कहा, अब तू ये सोच रही होगी कि मैं तो सीमा को यहाँ लेकर आई थी और उसकी जगह माही कैसे आ गई, है ना। तो जब सीमा को मैंने गिफ्ट के बहाने चाची के साथ कमरे में भेजा था तब माही आ गई थी। विक्रम भी अब अपने राज खोल रहा था, जिसे सुनकर भारती को झटका तो लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा आखिरकार माही राय खानदान की बहू बन गई इस पर उसे गुस्सा आ रहा था। अब मेरी माही को जब तूने इतनी तकलीफ दी है तो तुझे उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। उसे कष्ट देने के लिए तूने इतनी जो तकलीफ उठाई है, जेल जाने के लिए अब तैयार हो जा। विक्रम ने गुस्से से कहा, जेल? मुझे जेल नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जेल का नाम सुनते ही भारती बहुत डर गई थी। शायद माई का बदला लेने के जुनून में भारती ने यह सोचा ही नहीं था। जेल नहीं जाना, ये क्या बात हो गई। तुमने क्या सोचा था। विक्रम राय की जान को उसके शरीर से अलग करने का इतना बड़ा कांड रचने के बाद भी विक्रम राय तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। विक्रम ने भारती की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ तुम कुछ कहो ना। मुझे नहीं जाना जेल। भारती अपनी माँ के पास जाकर रो रही थी, लेकिन उसकी माँ चुपचाप वहीं खड़ी रही। अब वो भी क्या करती। उसे पता था कि अगर वो एक सब्जी मुंह से निकालती तो विक्रम उसे भी जेल भेज देता, इसलिए कि उसकी माँ भी उसकी इस गुनाह में बराबर की हिस्सेदार थी। माही, माही मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं ना। तुम समझाओ ना विक्रम को, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। भारती माही के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, जबकि माही को भारती के इस तरह गिड़गिड़ाने से अजीब सा सुकून मिल रहा था। जो माही का था हमेशा इस भारती ने उससे छीन लिया था। माही को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसके मामा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। लेकिन वो प्यार भी इस भारती और उसकी माँ ने उससे छीन लिया था। घर होते हुए भी उसे अकेले हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, और आज उसका भाग्य उसका प्यार छीनने की कोशिश की थी। माही ने एक बार अपने मामा की तरफ देखा और बेचारे मामा का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। वो अपनी गर्दन नीचे कर खड़े थे, और करते भी क्या बेचारे। उसकी अपनी लड़की ने ऐसी करतूत जो की थी। अपने मामा को देखकर माई को बहुत बुरा लग रहा था। माई ने फिर एक बार विक्रम की तरफ देखा। विक्रम भी उसकी तरफ आशा की नजरों से देख रहा था। अगर माई ने भावनाओं में बहकर उसे माफ कर दिया तो विक्रम को भी उसे माफ करना पड़ेगा, और विक्रम उस भारती को कभी माफ नहीं करना चाहता था। माई धीरे धीरे भारती की तरफ बढ़ी। एक बार उसने अपने मामा की तरफ देखा और वो उनके पास गई। माई अपने मामा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, प्यार दिया, पढ़ाया, कभी भारती और मुझ में कोई फर्क नहीं किया। मामा जी आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। आपने भारती को माफ करने को कहा तो मैं माफ कर दूंगी। माही ने अपने मामा की तरफ भरी हुई आंखों से देखकर कहा, नहीं बेटी, एक बाप होने के नाते मैंने हमेशा इसकी और इसकी माँ की छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाला, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मामा अपनी भरी आंखों से माही की तरफ देखकर कह रहे थे, माही बेटा, तुम्हें जो चाहे वो सजा दे सकती हो, लेकिन इसकी माँ को सजा तो मैं अपने हाथों से दूंगा। मामा ने कहा। माही मामा की बात सुनकर भारती के सामने पहुंच गई। माही ने भारती के पास गुस्से से देखा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माई का तमाचा पड़ते ही भारती लड़खड़ाई, और सब लोग माई की तरफ देख रहे थे, और विक्रम माई को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
बचपन से सब तो छीन लिया मुझसे, और आज तुम मेरा प्यार मुझसे छीनने चली हो, और तुम्हें लगता है कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं। विक्रम इसकी जगह जेल में ही है, इसे इसकी जगह ही जाना चाहिए। माई ने विक्रम की तरफ देखते हुए बोली। माई की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर हंसी आ गई थी। उसे माई से यही उम्मीद थी। बस विक्रम ने फोन लगाया और कुछ ही क्षणों बाद वहां पुलिस पहुंच गई थी। माही, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे फिर कभी नहीं करूंगी। पापा, मुझे नहीं जाना जेल, आप बोलो ना माही को, भारती चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे कि उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी और पुलिस भारती को लेकर चली गई। माई के मामा अपने हाथ जोड़कर माई और विक्रम के सामने आकर खड़े हो गए। अपनी बेटी ने जो किया, उसकी शर्मिंदगी उनकी आंखों से झलक रही थी। विक्रम बेटा, मेरी माई को हमेशा ख्याल रखना, उसने आज तक बहुत तकलीफें झेली हैं, अब उसे हमेशा खुश रखना। इतना कहकर माई के मामा वहां से चले गए। माई की मामी भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चली गईं। विक्रम बेटा, अब सब कुछ सही हो गया है और तुम दोनों की शादी भी हो गई है। तुम दोनों अब खुश हो ना? राजीव राय ने बड़े प्यार से माही और विक्रम से पूछा। जी पापा, हम बहुत खुश हैं। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। बड़ी तकलीफों के बाद मुझे मेरा प्यार, मेरी माही मिली है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ पापा। विक्रम राय ने हंसते हुए कहा। तो फिर आज रात का रिसेप्शन बहुत ही शानदार होना चाहिए, क्या कहती हो बेटी? शालिनी हंसते हुए माई से पूछा। जी माँ, बिल्कुल, माई ने शर्माते हुए जवाब दिया था। शादी होने के बाद सब लोग घर पहुंच गए थे। रात को ग्रैंड रिसेप्शन था, लेकिन उसके पहले सबको आराम करना जरूरी था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे। चलो माही, अपने कमरे में। विक्रम माही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो विक्रम? इतनी भी जल्दी क्या है? अभी माई तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। आज रिसेप्शन होगा और कल पूजा, उसके बाद ही तुम तुम्हारी माई को अपने कमरे में ले जा सकते हो। विक्रम की चाची अपनी हंसी दबाते हुए बोली। अरे, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो क्या मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ी देर बातें भी नहीं कर सकता? विक्रम ने मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर सकते हो ना, लेकिन कल, आज नहीं। आज माही मेरे साथ रहेगी। चलो माही। ऐसा कहकर विक्रम की चाची माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई थी। यह देख विक्रम भी तिलमिलाते हुए अपने कमरे में चला गया। रात हो चुकी थी। रिसेप्शन एक बड़े होटल में रखा था। सब लोग पहले ही होटल पहुंच गए थे। विक्रम तैयार होकर माही की राह देख रहा था। इतने में माही भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। माही को देख तो विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। माही उसे आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विक्रम झट से माही के पास पहुंच गया। आज मुझे मार डालने का इरादा लेकर तैयार हुई हो क्या? आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, विक्रम ने माही को धीरे से कान में कहा। और माही तो शर्म से लाल हो गई थी। तुम भी तो इन कपड़ों में बहुत हैंडसम दिख रहे हो, एकदम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे। माही ने बड़े प्यार से विक्रम का गाल खींचते हुए कहा। हाय मैं मर जावा, ऐसे करोगी तो अभी तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा, विक्रम ने हंसते हुए बोला। विक्रम और माही हाथ में हाथ डालकर स्टेज पर आ गए थे। उनके आते ही आए हुए सारे मेहमानों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बाहर बैंड बजने लगा और पटाखों की आतिशबाजी होने लगी। सभी ने विक्रम और माही को शादी की बधाई दी। थोड़ी देर बाद म्यूजिक शुरू हुआ और सब लोग डांस करने में मगन हो गए। माही और विक्रम भी एक दूसरे की आंखों में देख डांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आखिरकार रिसेप्शन खत्म हुआ और सब मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। विक्रम, माही और उसके घर वाले भी घर आ गए थे। दूसरे दिन पूजा होने की खातिर सब लोग जल्दी ही सोने चले गए। यहाँ विक्रम को नींद कहाँ थी। आज का माही का रूप तो विक्रम की नजरों से हट ही नहीं रहा था। विक्रम ने मैसेज करके टेरेस पर बुला लिया था। माही बेचारी सबसे छुपते छुपाते विक्रम की खातिर टेरेस पर आ गई थी। विक्रम बेसब्री से माही की राह देख रहा था। माही को देखते ही वो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया। विक्रम, क्या हो गया है तुमको? ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? माई ने हंसते हुए विक्रम से पूछा। मेरी जान, अब एक पल भी तुमसे दूरी सहन नहीं हो रही है। ऐसे लगता है कि हमेशा तुम मेरे सामने ही रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। विक्रम ने माही का माथा चूमते हुए कहा। ओहो पतिदेव जी, थोड़ा सब्र तो कीजिए। बस आज रात की तो बात है, उसके बाद देखना, मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, माही ने हंसते हुए कहा। यही तो मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी पत्नी जी,
ऐसा कहकर विक्रम ने अपने होंठ माही के होंठों पर रख दिए। विक्रम, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? सब हंसेंगे हम पर। माही ने विक्रम को अपने से दूर करते हुए कहा। इतने में टेरेस पर लाइट जल गई और घर के सब लोग हंसते हुए बाहर आए और उन्हें देखकर माही तो शर्म से पानी पानी हो गई। दूसरे दिन पूजा बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। पूजा में कई गिने चुने मेहमानों को ही बुलाया गया था। पूजा और प्रसाद लेने के बाद सब अपने घर पर चले गए थे। बस अब माही और विक्रम का इंतजार खत्म हो गया था। विक्रम की चाची माही को लाल जोड़े में माही को विक्रम के रूप में छोड़कर चली गई थी। माही शर्माकर खड़ी थी। तभी विक्रम ने पीछे से आकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। माही ने शर्माकर चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। विक्रम ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपनी तरफ मुड़ा लिया। माही, तुम खुश हो ना? विक्रम ने माही की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, बहुत खुश। मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस बचपन से ठोकरें खाते आई थी और उस राह में तुम मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। ये कहते हुए माही की आंखें भर आई थी। ए मेरी जान, अब इन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खुशी होनी चाहिए। और इन होठों पर हंसी। इतना कहकर विक्रम ने अपने होठ माही के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। माही भी उसे साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। विक्रम उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था और न जाने कब दोनों प्रेमी एक दूसरे में समा गए और प्रेम का आनंद लेने लगे। बड़ी मुश्किलों के बाद मिले हुए प्रेमी आज एक हो गए थे। उनकी एक दूसरे के प्रति नफरत कभी मोहब्बत में बदल गई, उन्हें पता भी नहीं चला।